आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रवासियों को अपने गृह राज्यों तक लाने की कवायदें जारी हैं, जिसमें लगातार विरोध भी हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी हैं। लेकिन जब सच्चाई की बात की जाए, जो एक महज सच्चाई है, तो राज्य सरकारें प्रवासियों को भेजने में असमर्थ हैं और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पा रही है। बीते दिन की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब प्रवासियों को यदि बुलाया जाना है उत्तर प्रदेश से काम के लिए, तो पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार से, उनकी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी और गवर्नमेंट ही तय करेगी प्रवासी अगले स्टेट में जाएगा या नहीं। यहाँ समानता का पहला ही अधिकार खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी मजदूर हो, कोई भी प्रवासी हो, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में जाकर कमा सकता है, रह सकता है, बस स्पेशल एक्ट ना लगा हो, कहीं भी जाकर कमा सकता है, रह सकता है, घर खरीद सकता है। उसे सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो औपचारिकताएं होती हैं बस वह पूरी करनी होंगी। यह नियम है, यह समानता का एक अधिकार है। इस समानता को योगी आदित्यनाथ ने पहले ही खारिज कर दिया है और देश के अंदर कितनी बार समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इस सबसे आप वाकिफ हैं, चाहे वह NRC, NPR और CAA की बात हो। खैर, यह बातें अलग हैं, इसकी चर्चा तो आने वाले समय में फिर होंगी, वह तो ज़रूरी है, तो इसकी चर्चाएं हम ज़रूर करेंगे आपसे। लेकिन इस वक्त राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे, तो अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। कई बार तो गलत टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन कई बार गुस्से में कुछ सही बात भी बोल जाते हैं। वह कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपसे हमें इजाज़त लेनी होगी, लेकिन यह याद रखिए कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कोरोना संक्रमण ख़त्म होने के बाद, यदि यूपी, बिहार से या अन्य राज्य से कोई भी मजदूर अब महाराष्ट्र के अंदर कमाने आता है, तो उसे पहले प्रशासन की इजाज़त लेनी होगी, शासन की इजाज़त लेनी होगी, लोकल नेताओं की इजाज़त लेनी होगी। यदि उसके बगैर आता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा और गलत हो जाएगा। यह राज ठाकरे कह रहे हैं। तो आप खुद देखिए, दो सरकारों की जंग में आखिर पिस कौन रहा है। प्रवासी मजदूर मुंबई कमाने जा पाएंगे योगी आदित्यनाथ की सलाह के बाद, उनकी आदेश के बाद, उनकी स्वीकृति के बाद, लेकिन वहां तब भी नहीं जा पाएंगे। भले ही योगी आदित्यनाथ स्वीकृति दे दें, लेकिन यदि महाराष्ट्र पुलिस, वहाँ के नेता, वहाँ का शासन यदि इजाज़त नहीं देगा तो भी मजदूर नहीं जा पाएंगे। तो यह एक बहुत ही अचरज, हास्यास्पद खेल चल रहा है दो सरकारों के बीच, जिसमें फुटबॉल के रूप में सामने प्रवासी मजदूर हैं, दोनों तरफ से किक लग रही हैं, वह बिल्कुल स्टे नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा है कि कब मजदूरों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। 8 से 12 घंटे उन्हें अब काम करना पड़ेगा, उनके जो पैसे मिलेंगे वह 8 घंटे के ही मिलेंगे, और कितना शोषण उनके साथ होता रहता है और कितना हो जाएगा, इन सब बातों से आप सभी वाकिफ हैं। यहाँ राज ठाकरे बिल्कुल कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। यदि आप अपने राज्य के लिए एक कानून बनाते हैं समानता के अधिकार को परे रखते हुए, तो जाहिर सी बात है अन्य राज्यों के नेता भी सामने आएंगे, चाहे वे सत्ता में हो या ना हो, लेकिन राज्य के प्रति सोचना उनका कर्तव्य है, तो वह इस तरह की बात बिल्कुल कहेंगे। मैं यहाँ राज ठाकरे के जो बयान है, जो उन्होंने यह बयान दिया है, उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, उसके पक्ष में खड़ा हूँ। आपको क्या लगता है, योगी सरकार का बयान गलत है या फिर राज ठाकरे का बयान बेहुदा है? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।